बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि श्री हिरण्यकशिपु उवाच जो आया, तो ये क्यों आया? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं अगर, जो श्रीमद् भागवत जो इस्कॉन की है, इसमें श्री हर जगह लगाया है। जैसे युधिष्ठिर के लिए श्री युधिष्ठिर उवाच, श्री राजोवाच, लेकिन वास्तव में जो मूल भागवतम है उसमें युधिष्ठिर उवाच है, राजोवाच है, और श्री नारद उवाच नहीं है, नारद उवाच। केवल श्री शुकवाच आता है, मूल भागवत में श्री शुकवाच आता है, बाकी परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित उवाच नहीं आता। इसमें बहुत है, जैसे श्री ब्रह्मोवाच, तो ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मोवाच आता है। श्री किन्नरा ऊंचू, जो नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं किन्नर लोग, तो श्री किन्नरा ऊंचू है। उसी प्रकार श्री वैतालिका ऊंचू, श्री विष्णु पार्षदा ऊंचू, श्री किम पुरुषा ऊंचू, हर जगह श्री आ गया है। तो ये कंप्यूटर की कुछ मतलब ऐसी हो गई ना कुछ की सेटिंग कि उस समय श्री आ गया, तो इस तरह की है ये। मतलब वास्तव में श्री शुकवाच, श्री केवल सुखदेव के लिए आता है, परीक्षित के लिए भी परीक्षित उवाच, और विष्णु पार्षदा उवाच, सब जो है मतलब इस तरह से है ये। तो ये जो है कंप्यूटर में कुछ इस तरह की सेटिंग हो गई, तो अब सब जगह आ गया ये। फिर दूसरी जब बात है कि ये जो श्लोक है, यथा शब्द आया है इस श्लोक में, तो यथा का मतलब जिस प्रकार। तो अब वाक्य जो पूरा होता है वो तथा से पूरा होता है, कि तथा यानी उसी प्रकार, या एवं, एवं का मतलब उसी प्रकार। अगले श्लोक में वाक्य पूरा होता है एवं, तो उसी प्रकार। यथा का मतलब है, यहाँ पर दो तुलनाएं दी गई हैं। पहली तुलना दी गई है कि अगर जल में नौका चल रही है, तो नौका में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो किनारे के पेड़ों को देखता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी है कि अगर चक्कर आ रहा है आंखों में, तो जो है जमीन चल रही है। तो ये दो प्रकार की जो है भ्रांतियां जो है यथा में बताया गया है, और तथा या एवं अगले श्लोक में आएगा। उसी प्रकार से जो तीन गुणों का जो प्रवाह है, तो उसके कारण जो जीवात्मा है, तो उसका शरीर नहीं है, लेकिन वो अपने को शरीर ही समझता है कि मैं शरीर हूँ, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस सेंटेंस तो पूरा इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी जो गलती है हिरण्यकशिपु की, वो ये गलती है कि अध्यात्मवादी आजकल बहुत से जो निर्विशेषवादी हैं, सब इसी प्रकार से गीता की भी व्याख्या करते हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी को है जो है परम तत्व मानते हैं। तो जी जो जो हिरण्यकशिपु है वो भी उसी को ही परमात्मा, जीवात्मा है, परमात्मा वही। तो जो गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में जो बताया, प्रभुपाद ने जिस प्रकार से गीता की व्याख्या की, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वैष्णव आचार्य, तो वैष्णव आचार्य जितनी गीता है जो मतलब वैष्णवों के द्वारा नहीं व्याख्यात हुई, तो वो सब जो है इसी को ही सर्वोच्च ज्ञान मान रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने सर्वोच्च ज्ञान दिया। तो ये जो है मतलब सबसे ऊंची स्थिति है कि भाई हम अपने को ये समझें। तो आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा एक तत्व मान करके वो कहते हैं कि भाई ये जो है फाइनल जो रियलाइजेशन है वो यही है कि हम अपने को वो समझें। और जहाँ भगवान कहते हैं मेरे मेरे भक्त बनो, मुझे मन लगाओ, तो वो मानते हैं कि ये जो है प्रारंभिक बातें हैं। तो जितनी बातें हैं जो कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, वो सब प्रारंभिक बातें हैं। और सबसे जो फाइनल जो अनुभूति है वो ये है कि आप अपने को मानो कि मैं ही सर्वोच्च जो है मतलब तत्व हूँ, परम तत्व मैं हूँ। तो ये हर जगह इस तरह से मिल रहा है। तो हिरण्यकशिपु भी जो है मतलब जो ज्ञान बखान रहे हैं वो उसी प्रकार का ज्ञान है कि वही मतलब हम परमात्मा, और विष्णु को भी जो है वो नीचा मान रहे हैं। जबकि विष्णु भगवान है, परमात्मा से ऊपर भगवान है तो विष्णु है, तो विष्णु को भी नीचा मानते हैं कि वो एक जीव है, और विष्णु को मैं मार दूंगा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर सामान्य जीव की तरह पैदा होंगे। विष्णु भी अभी उनको जो है मतलब बड़ा पद मिल गया है ईश्वर का, तो खत्म, विष्णु को मैं खत्म कर दूंगा। तो ये अज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आजकल की जो गीता की जो टीकाएं हैं वो मतलब बहुत ज्यादा अज्ञान में है ना, सर्वोच्च वो उसको मानते हैं। तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु बता रहे हैं, तो लगता तो है कि भाई बहुत अच्छा ये जो है मतलब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन समस्या यही है, समस्या यही है कि मतलब अपने को ही जो है वो मायावाद जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं जीव ब्रह्म है ना परा। तो जीव ही जो है मतलब ब्रह्म या परमात्मा जीव ही है,
और यही जो है मतलब सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है ना परा, तो जीव ही ब्रह्म है। तो शंकराचार्य ने भी ये ज्ञान दिया। तो ये जो है असुरों की टीकाएं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं असुरों की टीकाएं बहुत हैं गीता की जो टीकाएं असुरों की बहुत हैं। असुरों की टीकाएं इसी प्रकार की। दूसरा अध्याय है, उसमें जो है वो सबसे जो है ऊंचा जो है वो ज्ञान मानते हैं कि जबकि प्रभुपाद ने जब कहा तो मुझे बड़ा लगा कि अरे ये जो है मतलब अब सारे ये तो प्रारंभिक ज्ञान है। गीता में भगवान जो बताते हैं जीवात्मा शरीर नहीं है, ये तो प्रारंभिक ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि भी प्रारंभिक ज्ञान है। वो तो शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि को ही वेद का महावाक्य बता रहे हैं। ये तो प्रारंभिक वाक्य है ना। ये चीज जो है जहाँ प्रभुपाद मतलब बताते हैं तो स्पष्ट होता है कि भाई ये जो है मतलब बड़ी बात नहीं है, हम शरीर नहीं है। तो ये गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, गुह्यतर ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान जो है भगवान का है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, गुह्य ज्ञान है ये। तो गुह्य ज्ञान को जो है वो गुह्यतम बता रहा है। तो समस्या यही है कि जितनी भी तो गीता की टीकाएं मिलेंगी तो वो सब जो है मतलब शुरू में ही गलती कर देते हैं। तो जितना आगे जितना भी वो तो मतलब ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा तो उतना ज़्यादा गलत होता जाएगा है। जैसे 1 + 1 बराबर आपने कर दिया 0। अब वो जितना भी आप गणित में सवाल आप जो है आगे बढ़ाएंगे तो सब जो है मतलब गलत और ज़्यादा गलत होता जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी और जीवात्मा को ही जो है आपने परमात्मा मान लिया, अब आपका जितना भी ज्ञान है वो सब जो है क्या हो गया है, खराब, दूषित हो गया। पूरा का पूरा ज्ञान दूषित हो गया। तो यहाँ पर समस्या यही है ना। लगता है कि भाई बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन वो वही चीज़ है जो मायावादियों का है, वही चीज़ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद।